जो मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी भी अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मैंने वो कैरेक्टर पकड़ लिया, जबकि मेरे डायरेक्टर्स को पता चल गया कि मैंने वो कैरेक्टर पकड़ा है। जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं होता हूँ कि यस, नाउ आई गॉट माई विक्रम, नाउ आई एम विक्रम शुक्ला। नेगेटिव में कैसा होता है, यू कैन लीव अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, विच आई ऑलवेज बिलीव दैट आई वाइल प्लेइंग नेगेटिव रोल्स में हमेशा सोचता था कि मैंने कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ के गया हूँ जो मुझे लगता है कन्विंसिंगली कि मैंने ये कुछ चीज़ें की है। वेल ये मेरा कैरेक्टर एक्चुअली रोज़मर्रा के कैरेक्टर से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब लाइक मैं आई एम डूइंग दिस कैरेक्टर कॉल्ड विक्रम शुक्ला एंड ये मतलब लाइक मुझे थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है। फैमिली में ये बड़ा भाई है, कृष्णा जो बना है, राघव ठाकुर जो कर रहा है, कृष्णा का जो किरदार कर रहा है, वो अपने भाई से चलता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ यार उसका सारा क्रेडिट उसको मिल जाता है। और मेरी जो बीवी होती है वो मेरा हमेशा ब्रेन वॉश करती रहती है क्योंकि उसे इस घर में, उसे और मुझे, हम दोनों को उस घर में कब्ज़ा पाना है और पिताजी के नज़रों में हीरो बन के जीना है क्योंकि उसे लगता है कि यार जो चीज़ मैं नहीं कर पाया और मेरे भाई को सब कुछ मिल रहा है तो वो सारा क्रेडिट लेके जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये बंदा विलन नहीं है इस शो का, ये बंदा अच्छा भी है। मतलब जब वो उसकी वाइफ के साथ इन्फ्लुएंस में नहीं रहता या फिर उसकी वाइफ के साथ नहीं रहता तो उसका प्यार भी वो एक्सप्रेस करता रहता है उसके भाई के लिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक ही खून है, दोनों भाई है और पिताजी है, माता जी है, तो उसका प्यार भी रहता है, लगाव भी रहता है। बट एट द सेम टाइम जब बीवी आती है तो थोड़ा वो चेंज हो जाता है क्योंकि उसको याद दिलाती है यू शुड नेवर फॉरगेट तेरे को क्या करना है तेरी लाइफ में, तेरे को एक घर पाना है, तेरे को एक प्रॉपर्टी पानी है एंड ऑल दैट थिंग। तो ये थोड़ा किरदार थोड़ा एकदम अलग है जो मेरे रोज़मर्रा रोल्स से है, थोड़ा हटके कैरेक्टर है। मैंने रश्मि शर्मा प्रोडक्शन में मैंने 2015 से या 16 से मैं ऑडिशंस देता था, हमेशा शॉर्ट लिस्ट होता था लेकिन कभी हुआ नहीं। यू वोंट बिलीव इट, 3 दिन पहले की बात है, रश्मि मैम खुद आई थी सेट पे एंड मैंने उनसे कहा था रश्मि मैम को कि आपको पता है मैं 15-16 से मतलब 2015-2016 से मैं आपके यहाँ पे ऑडिशंस देता था, हमेशा शॉर्ट लिस्ट होता था लेकिन हुआ नहीं। मैंने चलो अच्छी बात है ना, इस बार तो हो गए, हम लोग साथ में कनेक्टेड हो गए एंड ऑल दैट थिंग। एंड शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। मैंने उनको पूछा था कि आपको आपका विक्रम मिल रहा है कहीं पे, मतलब जस्टिस दे पा रहा हूँ, मतलब यू आर डूइंग फैबुलस, फैंटास्टिक। जब तक मेरी टीआरपी अच्छी है, जब तक तेरा काम अच्छा है, सब कुछ सही जा रहा है तो सही जा रहा है। तो आई एम हैप्पी दैट शी इज़ हैप्पी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो अ प्रोड्यूसर्स बेबी बिकॉज इफ माई प्रोड्यूसर्स आर हैप्पी आई एम जस्ट लाइक दैट। विक्रम का पहले किरदार, उसका जो कैरेक्टराइजेशन जो था, ब्रीफिंग जो थी, उसको समझने में थोड़ा वक्त लग गया मुझे। जो मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी भी अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मैंने वो कैरेक्टर पकड़ लिया, जबकि मेरे डायरेक्टर्स को पता चल गया कि मैंने वो कैरेक्टर पकड़ा है। जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं होता हूँ कि यस, नाउ आई गॉट माई विक्रम, नाउ आई एम विक्रम शुक्ला, तो तब तक मैं उसके लिए मैं अभी भी फ़िलहाल आई एम फीलिंग लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट कि आई स्टिल नीड टू लर्न। क्योंकि मुझे याद है मेरे प्रीवियस शोज़ में भी जब मैं काम करता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब फैज़ी का किरदार जब मैं कर रहा था तो हमारे जो डायरेक्टर थे अमित मलिक सर, हर एक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम आर्मी शो कर रहा था एक्सेप्ट शालीन, क्योंकि शालीन ने अर्जुन नाम का शो करके आया था तो उसको उस शो का एटिकेट्स पता था, एक ऑफिसर के रोल का एटिकेट्स पता था उसे। लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ नया था तो हमें ये सारी चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त जा रहा था। तो एक डायरेक्टर ने हमें ये बात बताई थी कि शुरुआत के 15 एपिसोड्स में, 15 या 10 एपिसोड्स में आपको मुश्किलें आएंगी किरदार को समझने में, लेकिन एक बार आपने पकड़ लिया ना, फिर आप कौन, हम कौन, किरदार क्या, आप तो मतलब एकदम तब बन ही जाओगे। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं पेस में ना रहूँ, मैं आराम से करूँ। आई नो वो आराम से भी, इतना भी आराम से नहीं, लेकिन किरदार को अच्छी तरीके से समझ के मैं ना उसको पकड़ूँ ताकि लोगों को जैसे फैज़ी पसंद आया था वैसे मेरा विक्रम भी पसंद आया। नहीं मतलब लाइक मॉम डैड को तो पता ही था, वो नेगेटिव रोल्स तो मैं हमेशा करता ही था। मैं बैक टू स्क्वायर रूट में आ गया, जबकि मैंने नाटी पिंकी से मैं पॉजिटिव पे आया था। जब मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर तन्नू मैम थी, तन्नू तिवारी मैम, उन्होंने शी वांटेड टू ब्रेक माई शेल्फ लाइफ जब वो मैं कर रहा था एज ए नेगेटिव रोल्स, तो उनको शेल्फ लाइफ ही तोड़नी थी मेरी, तो उन्होंने मुझे पॉजिटिव रोल, जितना मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, जितना मैं अंडर कॉन्फिडेंट था प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल, उतने ही वो कॉन्फिडेंट थे। बिकॉज दे सेड दैट तू चॉकलेट बॉय है, तू इतना गोरा है, तू नेगेटिव कैसे करेगा, तू नेगेटिव क्यों कर रहा है, तुझे पैरेलल लीड्स या फिर लीड्स करना चाहिए। तो मैं बोलता था कि यार व्हाट लीड्स में कैसे होता था, मैं बोलता था गुड्डी गुड्डी बॉय, गुड्डी हंसना, ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो मतलब लेकिन अ स्वीट बॉय, अ स्वीट सन,
स्वीट हस्बैंड, स्वीट बिजनेसमैन, सब चीज़ें स्वीट नहीं होती है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपको अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव में कैसा होता है, यू कैन लीव अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ विच आई ऑलवेज बिलीव दैट आई वाइल प्लेइंग नेगेटिव रोल्स। मैं हमेशा सोचता था कि मैंने कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ के गया हूँ जो मुझे लगता है कन्विंसिंगली कि मैंने ये कुछ चीज़ें की है। जो सामने वाले ने नोटिस की है या नहीं की है वो उसकी बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उन रोल्स को मैंने जस्टिस दिया है। तो मैं नेगेटिव करते वक्त मैं कंफर्टेबल था, पॉजिटिव करते वक्त सामने वाले लोग कंफर्टेबल थे, लेकिन जब नाटी पिंकी करने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं फैज़ी तो कर ही लूँगा। और फैज़ी जब आया तो उसके रिकमेंडेशंस आए थे अमित मलिक सर ने, क्योंकि उन्होंने नाटी पिंकी मेरे साथ किया था, उन्होंने मेरा नाम सुझाया था, मतलब लाइक प्रोड्यूसर्स एंड द चैनल को। फिर शालीन ने मेरा नाम सजेस्ट किया था क्योंकि हमने वेब सीरीज़ साथ में की थी विक्रम भट्ट सर की, बॉयज़ नाइट आउट। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो मतलब लाइक सभी लोग मेरा नाम सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब लाइक कुछ तो है इस किरदार में। तो मतलब 131 लोगों ने ऑडिशन दिया था एंड आई वाज द वन हु नेल्ड इट। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैंने ऐसा शो किया। और उसके बाद अभी जब मैं विक्रम कर रहा हूँ, जैसे मेरा लग जा गले ख़त्म ही नहीं हुआ 12 मई को, 4 जून आई साइन दिस शो, 1 महीने में। तो मुझे आराम ही करने के लिए मिला नहीं, तो आराम करने नहीं मिला, इसलिए भी मेरे को थोड़ी कोफ्त हो गई थी कि यार। लेकिन बाद में फिर लोगों ने बोला था कि आराम करना क्यों है, जवान हो, काम करो, आपको बहुत काम करना है। तो मैं ऑफकोर्स मैं भी वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, बट मुझे जब शो ख़त्म होता है तो एक ब्रेक लेते हैं, तो वो ब्रेक मिला नहीं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, भगवान, गॉड इज़ काइंड, भगवान कुछ चाहते हैं मैं काम करते रहूँ, बिजी रहूँ, ताकि मैं अपने, क्योंकि मैं अगर घर पे बैठूँगा तो मुझे ऐसे फालतू के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आई लव बीइंग बिजी, आई लव टू सी माई सेल्फ वर्किंग ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज यू नो आई एम वेरी ओवर एम्बिशियस इन माई लाइफ। सो आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द ग्रेट्स विच आई विल बी, आई बिलीव दैट। क्योंकि मुझे मालूम है कि यार मेरे क्राफ्ट पे मुझे भरोसा है, मेरे काम पे मुझे भरोसा है, और मेरा भगवान जो है, जो देख रहा है, जो मुझे टेस्ट करता है हर चीज़ में, तो यार वो कभी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। मैं हमेशा ये मानता हूँ। मानसून्स में यार मैं तो एज अ पूरी दुनिया जानती है मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन मेरे को मानसून उतना ही, मेरे को मानसून से नफरत हो जाती है कि वो बहुत ट्रैफिक लगा देता है, गाड़ियाँ बंद करा देता है, रस्तों में सब जगह पॉट होल्स हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं कि पूछो ही मत। वो गड्ढे की वजह से हमारे टायर्स अटक जाते हैं कार से। तो लेकिन खाने के मामले में अगर पूछोगे तो यार ऑफकोर्स यार वड़ा पाव हमारा महाराष्ट्र का सबसे बेहतरीन डिश मैं बोलूँगा। फिर समोसा पाव, फिर भजी पाव। मतलब मुझे याद है, मुझे राघव कहता था, क्योंकि राघव दिल्ली से है जो क्रिश का किरदार कर रहा है, यार आप लोगों में यार क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ में आप पाव लेके आते हो। मतलब मैंने बोला था कि भजी नाश्ते में क्या है सर, आपके लिए भजी है, तो भजी के साथ भजी पाव लेके आया, मिसल के साथ मिसल पाव लेके आया। मतलब हर चीज़ आप पाव के साथ खाते हो, पाव भाजी होती है। मतलब वो दिल्ली का, तो उसको ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो मैंने बोला कि यार ये महाराष्ट्र का जो पाव, ये जो चीज़ है, ये सबसे बहुत फेमस डिश है। मतलब लाइक किसी भी चीज़ के साथ आप पाव के साथ खाओ, दिस इज़ द सिग्नेचर ऑफ महाराष्ट्र, कि मिसल पाव होगा, वड़ा पाव होगा, समोसा पाव होगा, तो आपको पाव के साथ खाना ही है। तो अभी उसको आदत पड़ गई है। हाँ, लेकिन अगर पूछोगे, बचपन में मुझे ये चीज़ें बहुत याद आती थी। जब मैं स्कूल से आता था शाम को एंड खेलने के लिए जाते थे हम लोग फुटबॉल, तो मम्मी घर पे गर्मा गर्म समोसे बनाती थी या फिर भजिया बनाती थी, आलू के भजी, फिर शिमला मिर्च के भजी, ऐसे सारी चीज़ें बनाती थी। तो ये सब खाने में मज़ा आता था। आज वो खा नहीं सकते, अभी कंट्रोल करना पड़ता है, बट कभी कभी यार चीट डे के हिसाब से हम एक आध बार खा लेते हैं। क्योंकि अगर बारिश में, अगर मानसून में अगर आपने वड़ा पाव नहीं खाया तो बहुत बड़ा क्राइम है। खास करके मुंबई में तो बहुत बड़ा क्राइम है। हिल स्टेशन में तो यार मतलब ये ना, मेरे को एक्सप्रेस हाईवे में जाते वक्त ही बहुत मज़ा आता है। मतलब लाइक वो एक माहौल बन जाता है वहाँ पे, वो भुट्टा वाला होता है, वो भुट्टा लो, फिर वहाँ पे फ़ोटो सेशन हो जाता है, क्योंकि इतना क्लाउड सब नीचे आ जाते हैं। तो वो लोनावला अगर जाते हैं हम लोग, ऐसे ही ड्राइव पे गए, फ्रेंड्स मीन्स कजन्स, अगर हम लोग गए ड्राइव पे, गया हूँ मैं अभी हाल ही में, मतलब लास्ट वीक शो ऑन फ्लोर जाने से पहले मेरे को मेरे क्रिएटिव्स ने मेरे को बोल के रखा था, जितनी मज़ा करनी अभी कर ले, तेरे को बाद में नहीं मिलने वाला है आराम। तो मैंने बोला कि चलो लोनावला जाते हैं, ऑल दैट थिंग। तो लोनावला जाते वक्त मैंने बहुत बार मतलब एक गाड़ियाँ रोकी है हमने, भुट्टा वाले के पास हमने भुट्टा खाए हैं। क्लाउड्स जब नीचे आए थे तो उसके मज़े लिए हमने। मतलब इतना अच्छा विंडी एटमॉस्फेयर होता है, बारिश जोरों से, लेकिन ऑफकोर्स वो डर भी रहता है
क्योंकि आप एक्सप्रेस हाईवे पे हो और वो घाट पे जब आप होते हो तो आपको संभल के जाना होता है। मैं लोनावला गया था, तो लोनावला में मैंने बहुत मतलब लेकिन वहाँ पे मैप्रो में गए, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें, चिक्की खाई, मगन लाल की चिक्की, तो यार वो A1 चिक्की और मगन लाल जी की चिक्की, और वो उनका जो फज होता है, चॉकलेट फज और ये सब कुछ चीज़ें, तो वो तो मतलब एक घर वाले कॉल ही करके बैठते हैं, या फिर दोस्तों को भी कॉल आ जाता है, अच्छा तो लोनावला क्या है, अच्छा मेरे लिए वो फज लेके आना, वो तो सबके फ़ोन्स आने शुरू हो जाते हैं। बट एक मज़ा होता है कि एक आपको पीसफुल जगह मज़ा आती है। अगर हिल स्टेशन मुझे अगर कहेंगे तो नज़दीकी हिल स्टेशन तो दो ही है, एक तो है माथेरान और दूसरा है लोनावला। अगर आप शूटिंग कर रहे हो तो आपके लिए दो ही हिल स्टेशन सबसे नज़दीक है, क्योंकि आप तो टाउन छोड़ के नहीं जा सकते शूटिंग अगर आप कर रहे हो, क्योंकि एक आपका कमिटमेंट होता है। और हमने भी अगर एक बार कमिटमेंट कर ली तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते, तो प्रोडक्शन वालों को तो सुनना ही पड़ता है। तो इसलिए हमें मतलब एक हमें उस कॉन्ट्रैक्ट में रहते तो हमें काम करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे लगते हैं, लेकिन हाल ही में मैंने एक रील भी बनाई थी एक गाने की, उसका नाम था लेकिन सर करके मूवी आई थी नसरुद्दीन शाह की 1993 में। तो उसमें गाना था, सुन 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 बरसात की धुन सुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन, ओ बिजली चमकी लिपट गए हम, बादल गरजा सिमट गए हम, ये है कितना अच्छा शगुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन। ये गाना मुझे अच्छा लगता है। बस यार, जो प्यार आपने मुझे मेरे पिछले किरदारों के लिए दिया था, फैज़ी के लिए दिया था, बॉबी के लिए दिया था, विकास के लिए दिया था, और फलाना फलाना जितने किरदार मैंने किए थे, इस किरदार के लिए भी आप इतना ही प्यार दीजिएगा। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है, लेकिन ये इंसान बुरा नहीं है, किरदार बुरा नहीं है। आपको आगे आगे जाके उसके बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो आप बहुत एंजॉय करोगे, और मैं ये मानता हूँ कि आप ज़रूर एंजॉय करोगे, क्योंकि शो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और बहुत ही प्यारे लोग हैं, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, आपको सिर्फ देखना है हमारा काम। सो प्लीज़ मंडे टू संडे शाम 6:30 बजे हर रोज़, मंडे टू संडे ओनली ऑन कलर्स पे हमारा शो ज़रूर देखिएगा, शगुन।